नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर कुंडली ज्ञान की श्रृंखला में। दोस्तों, आप सभी मेरे हमसफ़र हैं और बहुत अच्छे से आप लोग समझ भी रहे हैं चीज़ों को। और मेरी भी कोशिश रहती है कि मैथमेटिकली किसी भी टॉपिक पर, एस्ट्रोलॉजी के किसी भी टॉपिक पर मैथमेटिक्स का मैं सहारा लूँ और मैथमेटिकली आपको चीज़ें समझा सकूँ। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है और कई बार मैं अपने लेक्चर्स के दौरान बोलता हूँ कि ये बहुत ही लॉजिकल, प्रैक्टिकल और मैथमेटिकल ज्ञान है। दोस्तों, अगर आप एक अच्छे ज्योतिष बनना चाहते हैं तो आपको फंडे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। दिमाग में चीज़ों में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप जानते ही हैं 12 राशियां हैं हमारी, 12 ग्रह हैं, लेकिन 9 ग्रहों को ही हम मानते हैं। यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून को हम कंसीडर नहीं करते हैं। इन 9 ग्रहों में सभी ग्रह सूरज के चारों तरफ ये घूमते हैं और सौर मंडल का जो राजा है सूर्य माना जाता है सभी ग्रहों का। सूरज में वो कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी ग्रह को अस्त कर सकता है। अस्त की डेफिनेशन मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं 2 ग्रह ऐसे हैं, राहु और केतु, जो कि छाया ग्रह बोलते हैं हम इनको, और हमेशा 180 डिग्री पर बैठते हैं, वक्री चाल से चलते हैं, हमेशा उल्टे घूमते हैं। तो राहु और केतु को सूर्यदेव कभी अस्त नहीं कर सकते। उल्टा ये हो जाता है कि राहु और केतु सूर्य पे ग्रहण लगा सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि ग्रहण है, आज सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो वो राहु और केतु के ही वजह से होता है। तो अब हम बात करते हैं अस्त होना। अस्त होने का मतलब यह है कि अगर कहीं भी आपकी कुंडली में सूर्य के साथ कोई भी दूसरा ग्रह बैठता है राहु केतु के अलावा, ध्यान दीजिएगा दर्शकों, और 9 से लेकर के 17 डिग्री तक वो सूर्य के पास अगर आ जाए तो वो ग्रह अस्त हो जाएगा। मैंने एक मैथमेटिकली ये चार्ट आपका बनाया है, कोशिश की है आपको समझाने की, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। अगर शुक्र देव सूर्य के पास 9 डिग्री तक आ जाए, मार्गी हैं, तब तो शुक्र देवता अस्त हो जाएंगे, और अगर वक्री हैं तो 7 डिग्री तक अगर आ गए पास में तो अस्त हो जाएंगे। नोट कर लीजिएगा। आप चाहें तो कॉपी पेन निकाल लीजिए अपनी और उस पर लिख जरूर लीजिएगा। अगली हम बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव अगर 11 डिग्री तक सूर्य देवता के नज़दीक आ जाए, पास आ जाए, समीप आ जाए, तो वो अस्त हो जाएंगे, वो अपने फल नहीं दे पाएंगे। चंद्र देवता 12 डिग्री तक पास आ जाए तो वो अस्त हो जाएंगे। बुध देवता मार्गी हैं, अगर उनके पास 13 डिग्री तक आ जाए तो अस्त हो जाएंगे। वक्री हैं तो 11 डिग्री तक अगर सूर्य देवता के करीब हैं तो अस्त हो जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों शनिदेव 15 डिग्री तक अगर पास आ जाते हैं तो वो अस्त हो जाएंगे। और मंगल देव जो कि सूर्य से 17 डिग्री तक नज़दीक आ जाए तो वो अस्त हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों मैं एक ही चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मंगल और शनि वैसे भी इतनी दूरी से जो अस्त हो रहे हैं, इतने डिग्री के डिफरेंस है, उसका रीज़न यही है कि मंगल और शनि के साथ थोड़ा सा एक दुश्मनी है सूर्य देवता की। उसको हालांकि मैं दूसरे वे में लूँगा, यहाँ वो मौका नहीं है चीज़ों को समझाने का। यहाँ हम केवल अस्त ग्रहों की बात करेंगे। अब बात करते हैं, अगर कुंडली के आपका कोई कारक ग्रह अस्त होता है तो वो अपनी अच्छाई में कमी कर देगा, बलहीन हो जाएगा और उसकी रश्मियाँ सूर्य के प्रभाव से दब जाएंगी और वो अपने अच्छे फल नहीं दे पाएगा। तो ऐसे केस में क्या करें आप? अगर वो ग्रह अस्त होता है जो कि कारक ग्रह है, अच्छा ग्रह है, तो आप उसका स्टोन पहन सकते हैं, उसके जप कर सकते हैं, आप उस तरीके के उस कलर के कपड़े पहन सकते हैं। तो इस तरीके से आपके उस ग्रह को बलि बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर मारक ग्रह अस्त होता है तो वो तो बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब उसकी मारकता भी बलहीन हो जाएगी और यहाँ सूर्य देवता आपके लिए एक वरदान की तरह साबित होंगे। ये अस्त ग्रह का एक पूरा एक थ्योरी रही। अब हम बात करते हैं एक कुंडली लेकर के। मान लीजिए मेष लगन की ही कुंडली में लेता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12। मेष लगन की कुंडली है। मैंने अभी क्या कहा, मैं 2 ग्रह ले लेता हूं। सपोज यहां सूर्य, एक चीज और बता दूं, सूर्य जिस घर में बैठे हुए हैं उससे पिछले घर में बैठे हुए ग्रह और उसके आगे घर में बैठे हुए ग्रह दोनों ही हम देखेंगे अस्त होने के लिए, क्योंकि एक घर पहले भी अस्त कर सकता है सूर्य और एक घर बाद में भी अस्त कर सकता है। मान लिया यहाँ पर जनरली आपने देखा होगा सूर्य के साथ बुध को बैठे हुए, अगर सूर्य की डिग्री यहाँ पर देखें दोस्तों 22 डिग्री है और बुध देवता की डिग्री 15 डिग्री है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर बुध देवता और सूर्य देवता एक ही घर में बैठे हुए हैं और इनका डिफरेंस 22 माइनस 15 आया और ये भाई 7 का डिफरेंस आया। इसका मतलब बुध देव अस्त हो गए हैं, सीधा सीधा मतलब यह है। माने मैं शुक्र ही ले लूं थोड़ी देर के लिए, तो शुक्र देव यहाँ 5 डिग्री के हैं जी, तो 22 में से अगर 5 आपने घटाया तो 17 आ गया और 17 शुक्र 9 पर होता है वैसे तो 17 पे ये शुक्र देवता अस्त नहीं हुए। चलिए हम थोड़ा सा और पहले चलते हैं। सपोज यहाँ जो है बृहस्पति ग्रह को हम ले लेते हैं। बृहस्पति की डिग्री यहाँ पर हम ले लेते हैं अभी 25 डिग्री, ठीक है जी। और थोड़ी देर के लिए जो हमारे सूर्य देवता हैं, सूर्य देवता की डिग्री हम ले लेते हैं यहाँ पर जो है 5 डिग्री। तो देखिए बृहस्पति, ये मैं थोड़ा सा एक लॉजिक बता दूं, हर राशि को 30 डिग्री अलॉटेड है। इसका मतलब 12 राशियां तो 12 या 36, ये मैं बहुत पहले बता चुका हूं आपको। ये टोटल 360 डिग्री का एक भचक्र ये पूरा बनता है। तो 30 डिग्री चलने के बाद कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर सकता है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बृहस्पति 25 डिग्री है तो ये यहाँ पर मीन राशि में, इसका मतलब 25 डिग्री चल चुके हैं और अभी 5 डिग्री और चलना बाकी है, तब ये इधर आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, बृहस्पति कितना चलना बाकी है अभी 30 माइनस 25 5 डिग्री। और सूर्य कितने हैं जी 5 डिग्री, तो सूर्य 5 डिग्री पर है और बृहस्पति देव को भी कितना चलना है 5 डिग्री और चलना है। तो इसका मतलब इनका जो डिफरेंस हुआ 5 डिग्री प्लस 5 डिग्री ये 10 डिग्री हुआ और 10 डिग्री पर बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, बृहस्पति देवता यहाँ अस्त हो जाएंगे। ऐसे ही मैं अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर शनि देव को ले लूँ और शनि देव की डिग्री यहाँ पर 12 डिग्री है, सूर्य देव की डिग्री थोड़ी देर के लिए हम 15 डिग्री ही लेते हैं, तो सूर्य को अब कितना चलना पड़ेगा, सूर्य को चलना पड़ेगा 30 माइनस 5 डिग्री, 25 डिग्री अभी बाकी है। और शनि ऑलरेडी कितने के हैं, यहाँ 12 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब कितना हुआ, ये आपका, ये ध्यान दीजिएगा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर सूर्य देवता अगर 5 डिग्री के हैं तो इनको कितना चलना पड़ेगा 30 माइनस 5 25 डिग्री। और 25 डिग्री में आप देखिए शनि देव ऑलरेडी यहाँ 12 डिग्री चले हुए हैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 25 डिग्री प्लस ये 37 डिग्री हो गया जी। तो उसका मतलब शनि देव अस्त नहीं होंगे। अगर मैं एक फिर एग्जाम्पल और आपको बता देता हूँ, सपोज यहाँ पर शनि देव की जगह हम ले लेते हैं इस बार मंगल देव को। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मंगल देवता की डिग्री है जी यहाँ पर 8 डिग्री और सूर्य देवता को हम दे देते हैं 22 डिग्री। तो सूर्य देव जब 22 डिग्री के हैं तो कितना चलेंगे अभी ये इस पूरा कवर करने के लिए, यानी 22 डिग्री चल चुके हैं, तो अगली जगह जाने के लिए इन्हें कितना चलना पड़ेगा 30 माइनस 22 डिग्री सूर्य देवता के लिए। तो कितने चलेंगे 8 डिग्री चलेंगे। और मंगल देव कितने हैं ऑलरेडी 8 डिग्री पर, तो सूर्य और मंगल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा 8 डिग्री प्लस 8 डिग्री, ये टोटल हुआ जी भाई साहब 16 डिग्री। यानी सेम ही घर में है तो घटाए जाएंगे, अगर पहले वाले घर में है तो देखा जाए कितना और चलना है वो जोड़ा जाएगा अगले उसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, हमें इन चीज़ों को समझना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि ग्रह जब भी चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं इस तरीके से, ये तो आप जो भी डिफरेंस निकालेंगे इधर चलते हुए निकालेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर मैं समझता हूँ हो गई होगी। तो दोस्तों सूर्य के साथ अस्त होने वाले ग्रहों को हम इस तरीके से इवेल्युएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं
और हमें ये भी थोड़ा सा देखना है कि अगर अच्छा ग्रह, कारक ग्रह अस्त होता है तो हमें उसके लिए उसका रतन, उसके बीज मंत्र का जाप करना होगा और उस कलर के, उस ग्रह को फेवर करने वाले कपड़े यूज करने होंगे, तभी उसकी कारकता को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर मारक ग्रह अस्त होता है तो वो आपके लिए एक वरदान है, सबसे अच्छी बात है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ यहाँ तक की बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। अगर ये आपको ये चैप्टर समझ में आ जाता है तो कुंडली विज्ञान में एक बहुत बढ़िया एक आयाम, एक माइलस्टोन आपने कवर कर लिया है। और आगे मैं ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियो शेयर करता रहूँगा आपके साथ। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं, जो भी नॉलेजेबल और लॉजिकल वीडियोस हैं, वो आप तक पहुंचते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरुदेव।